बस आपका चंडीगढ़ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी बार जो क्वेश्चन पेपर है यानी जो एग्ज़ाम है वो कैसा होने वाला है और किस फील्ड से किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट है आपके जो फर्स्ट 15 जो क्वेश्चन जो आपके आते हैं ना वो जीएस से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से दिया गया है कि आपको एक पानी, सरसों का तेल, लीची और मिट्टी का तेल दिया गया है, उसमें से किस माध्यम में एक ही कोण पर जो आपतित प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकेगी। तो इसका आंसर दिल से। कौन सा एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन चाहे कोई भी हो, स्टेट हो सेंट्रल हो, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आते हैं। इलेक्शन कमीशन भी आता है लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट नहीं आता इसमें, तो ये आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। 2024 में भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैनिक टुकड़ी ने भाग लिया था। तो फ्रांस की ने लिया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। भाई ये आपकी 10 साल है। किस मौलिक अधिकार को प्राय भारतीय संविधान की हृदयात्मा माना जाता है। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका आर्टिकल 32 में है। इसको हार्ट एंड सोल माना है। किसने माना। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने माना। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने बोली थी ये बात। 7th क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत संक्षिप्त नाम GSLV का क्या मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी ये आपकी फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। इनमें से कौन G20 का सदस्य नहीं है। तो इसमें इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। भाई ये करेगा इटली। 2024 में ओलंपिक पैरालंपिक, ये आप पढ़ के जाना थोड़ा सा। 2024 में ओलंपिक पैरालंपिक कहाँ हुए थे, किसने कितने गोल्ड मेडल जीते, भारत का क्या इसमें क्या परफॉर्मेंस रही, ये आप जरूर क्लियर करके जाना। G20 की स्थापना का प्राथमिक कार्यक्रम G20 भारत में हुआ था। ठीक है, और दिल्ली में हुआ था ये। तो G20 के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ तो दोबारा भी आ सकता है। फ्री ट्रेड इश्यूज़ या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, टेररिज्म, तो इसका जो है वो ये था हमारा फ्री ट्रेड इश्यूज़। राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद किस प्रसिद्ध संरचना से प्रेरित है। तो ये हमारा सांची स्तूप से प्रेरित है। आपका फिर से योजना के तहत है, तो योजना जरूर आप एक बार पढ़ना। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपको सबको पता है। आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा, ये अभी इसमें नया है जो ऐड क्या हुआ है कि 70 साल से जो अपर एज के जो लोग हैं उनको भी अभी क्या ये सुविधा मिलने वाली है। तो ये आप ये योजना एक बार पढ़ के जाना। 22 जुलाई 2023 को कैमरन वियतनाम में आयोजित समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर वियतनाम पीपुल्स जो आर्मीज़ के जो दूसरे देशों के साथ जो भी होते हैं ना, ये जो चीज़ें जो वॉर प्रैक्टिस होती हैं, ठीक है, ये आप थोड़ा सा क्लियर करके जाना कि किस देश के साथ आर्मी ने क्या प्रैक्टिस की, कौन कौन से जो है हथियार यूज़ किए गए। तो इसमें आपका INS कृपाण आएगा। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री में से किसने भारतीय राज्य